हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। तो गणपति बप्पा मोरिया और मंगल मूर्ति मोरिया आ रही है गणेश चतुर्थी। इसमें हम 10 दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना बहुत मन लगा कर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं केवल गणेश जी ही विघ्नहर्ता माने जाते हैं, जो आपके हर कार्यों की विघ्नों को हर लेते हैं। गणेश चतुर्थी के पर्व में गणेश जी की स्थापना करने की परंपरा है, लेकिन जब हम गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की मूर्ति लाते हैं या अन्य किसी अवसर पर गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। गणेश जी जो है विघ्नहर्ता माने जाते हैं, मंगलकर्ता माने जाते हैं, प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। तो इस साल ऐसे गणेश जी लाइए कि आपके घर में मंगल ही मंगल हो जाए, शुभता ही शुभता हो जाए, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाए। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की मूर्ति का रंग कैसा होना चाहिए, उनकी सूंड की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, उनका वाहन कौन सा होना चाहिए, उनकी हाथों की संख्या कितनी होनी चाहिए, उनके हाथों में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र उनने रखे हुए होना चाहिए, गणेश जी की मूर्ति किस चीज से बनी होनी चाहिए, गणेश जी की मूर्ति का आकार कैसा होना चाहिए, इस बातों पर विशेष ध्यान रखा हुआ है। तो जब आप मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। गणेश जी के स्वरूप के अनुसार बनी हुई मूर्ति की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि का वास होने लगता है, भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको मिलने लगती है और उनके पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ज्योतिष के उपाय के अलावा योगा पर, योगस्थ मुद्राओं पर और आकर्षण के नियम पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो के एंड में मैंने कुछ विशेष टिप्स दी हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। तो नंबर 1 पे आते हैं कि आपको गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की लाना चाहिए। मिट्टी की बनी हुई मूर्ति लाना बेहद शुभ होता है। प्लास्टिक की बनी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक एनर्जी का वास होने लगता है। तो जब भी आप बाजार जाएं मूर्ति खरीदने के लिए तो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति ही लेकर आएं। नेक्स्ट आता है सफेद मदार की जड़ से बने गणपति की पूजा करने से घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होता है। ये बेहद शुभ मानी जाती है, घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। सोना, चांदी, तांबा, धातु की बनी हुई मूर्ति की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है, इससे चिर स्थायी लक्ष्मी का वास होने लगता है। नेक्स्ट आता है गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है, इसलिए बप्पा की जो सूंड है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज मैं वह सारा कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। जब आप बप्पा की मूर्ति लेने जा रहे हैं तो बाईं और मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति आपको लाना चाहिए, क्योंकि बाईं और मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि आपके आने वाले संकटों का नाश कर देती है। ये मूर्ति आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होने लगता है। ये मूर्ति जो है, ये बप्पा जो है बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। और दाएं सूंड वाले गणपति की पूजा का भी अपना एक विधान है। दाएं सूंड वाले गणपति सिद्धि विनायक कहे जाते हैं। ये गणपति थोड़े से हठी स्वभाव के होते हैं, इनकी पूजा पूरी विधि विधान के साथ करना पड़ता है, इन्हें जल्दी से गुस्सा आ जाती है। तो इनकी पूजा में थोड़ी सी भी भूल चूक नहीं चलती है, इनकी पूजा पूरी विधि विधान से करना पड़ता है। ये हठी स्वभाव के गणपति होते हैं, इसलिए ये गणपति थोड़े देर से प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप गणेश जी की मूर्ति लेने जा रहे हैं तो मूर्ति की जो सूंड है वह बाईं और मुड़ी हुई होना चाहिए। इससे भगवान गणेश जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्त मनोकामना पूरी होने लगती है।
जब आप गणेश जी की मूर्ति लेने जा रहे हैं तो आप मूर्ति ऐसी लाएं कि उनके एक हाथ में अंकुश होना चाहिए, एक हाथ में लड्डू रखे हुए होना चाहिए या मोदक रखे हुए होना चाहिए, एक हाथ में दंड रखा हुआ होना चाहिए और एक हाथ जो है आशीर्वाद की मुद्रा में होना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है, धन धान्य में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट आता है, जब आप मूर्ति ला रहे हैं तो उनका वाहन मूषक राज जरूर होना चाहिए, क्योंकि मूषक के बिना भगवान गणेश जी कहीं भी नहीं चलते। इसलिए मूर्ति में चूहा जरूर होना चाहिए। ये मूर्ति बेहद शुभ मानी जाती है, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट आता है, जब गणेश जी की आप स्थापना कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी जो पीठ है वह दीवार की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पीठ में दरिद्रता अशुभता का वास माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो उनकी पीठ दीवार की तरफ रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है, आपको बैठे हुए गणपति की मूर्ति लाना चाहिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है, आपकी काम काज की रुकावटें खत्म होने लगती है। कहा जाता है बैठे हुए गणपति से घर की लक्ष्मी भी जो है स्थिर हो जाती है, बैठ जाती है। इसलिए बैठे हुए गणपति आपको जरूर लाना चाहिए। गणपति लाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके कंधे में जनेऊ जरूर होना चाहिए। ऐसी मूर्ति बेहद शुभ मानी जाती है। नेक्स्ट आता है, गणेश जी को भाल चंद्र कहा जाता है। इसलिए जब आप गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो आप देखें कि अगर आप उनके मस्तक पे भाल मतलब ललाट पे चंद्रमा बना हुआ है तो ऐसी मूर्ति बहुत शुभ होती है। तो आप ऐसी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार गणपति का रंग कौन सा होना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार गणपति जी को धूम्र वर्ण माला वाले बताए गए हैं, यानी गणेश जी का रंग धुएं के समान बताया हुआ है। इसलिए ऐसे गणपति की मूर्ति की स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। जो धुएं के रंग के होते हैं, थोड़े से एस कलर जैसे वाले गणपति आप बिठा सकते हैं। इसके अलावा आप पीले रंग की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, लाल रंग की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, सिंदूरी रंग की मूर्ति की स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। नीले रंग के गणपति उत्तिष्ठ गणपति कहे जाते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में ही की जाती है। नेक्स्ट आता है हरिद्रा गणपति। हरिद्रा गणपति जो है आपकी विशिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले गणपति माने जाते हैं। आपकी कोई ऐसी इच्छा है, दुर्लभ इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो आपको लगता है कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती है, तो आपको हरिद्रा गणपति की पूजा आराधना साधना जरूर करनी चाहिए। तो देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। तो हरिद्रा गणपति पर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हल्दी से बनी हुई मूर्ति या हल्दी के लेप वाली मूर्ति को हरिद्रा गणपति माना जाता है। कहा जाता है ये गणपति मंगल कार्यों के देवता माने जाते हैं, आपकी विशेष इच्छा को पूरा करने वाले देवता माने जाते हैं। तो गणपति की जब आप मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं तो उनका जो मुख है वह दक्षिण दिशा में कभी भी ना रखें। ईशान कोण या पूर्व दिशा में रखना बेहद शुभ माना जाता है। साथ में जब आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब आप गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो दूसरे गणपति की मूर्ति ना रखें। कभी भी एक साथ दो गणेश जी की मूर्ति रखने से ऊर्जा में टकराव शुरू हो जाता है और रिद्धि सिद्धि भी इससे नाराज होने लगती हैं। इसलिए गणपति की स्थापना करते समय हमेशा एक गणेश जी की मूर्ति ही आपको वहां पर रखना चाहिए। अब बात आती है विशेष टिप्स की। तो आपको गणेश जी की जब आप स्थापना कर रहे हैं तो आपको आवाहन मुद्रा जरूर बनाना चाहिए। अब आवाहन मुद्रा कैसे बनती है, इस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
क्योंकि जब हम आवाहन मुद्रा बनाकर गणपति की मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, तो वह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। मुद्राओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, मुद्रा देवताओं की भाषा मानी जाती है, और हम आवाहन मुद्रा के द्वारा गणेश जी का आवाहन करते हैं तो ये मूर्ति आपकी प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो जब आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो आवाहन मुद्रा जरूर बनाइए और उनके मंत्रों का जाप करिए। उसके बाद गणपति मुद्रा बनाकर उनके मंत्रों का जाप करिए। आप देखेंगे कि आपकी असंभव से असंभव जो मनोकामना है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वह जरूर पूरी होगी। तो गणपति मुद्रा कैसे बनती है, इस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप गणेश जी की पूजा आराधना में पीले रंग का फूल उन्हें जरूर चढ़ाइए, क्योंकि इससे आपके अग्नि तत्व भी एक्टिवेट होने लगता है। नेक्स्ट आता है, आपके घर के बेडरूम में गणेश जी की मूर्ति भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके घर में नेगेटिविटी आने लगती है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके घर में कोई गणपति की मूर्ति खंडित है या बेरंग हो गई है या गिरकर टूट गई है, तो उसे तुरंत ही नदी या तालाब में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का पास होने लगता है। आपको कभी भी गणेश जी की खंडित मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, इसे तुरंत ही नदी नहीं तो तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। नेक्स्ट विशेष स्टेप है कि आप जो विवाह पत्रिका आती है, शादी की पत्रिका में गणेश जी बने हुए रहते हैं, तो उसे भूलकर भी आपको नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपका गुरु और मंगल जो ग्रह है वह वीक होने लगते हैं, उनका दोष लग जाता है। तो आपके पास पत्रिका बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो आप कोई नदी या तालाब में जाकर इन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।